हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, एवरेज का एक फॉर्मूला जो होता है आपका, वो आपको जनरली सब लोग रटा देते हैं कि एवरेज जो होता है आपका फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म आपका डिवाइड बाय 2 आपका, ठीक है ना। पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो एवरेज आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, आंसर लाना बहुत छोटी चीज है, हम आज उससे आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से एवरेज क्यों आ जाता है, और कोई जरूरी नहीं केवल इसी फॉर्मूले से आएगा, ठीक है ना। उसके आगे भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक सवाल के थ्रू आपका समझेंगे, ठीक है। देखो, इस एक सवाल है, ये सवाल है आपकी बुक का। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपका 46 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो, आंसर भी आपका 46 ही होगा, ठीक है ना। a प्लस एल बाई 2 होता है, उसी की वैल्यू आपको 46 दी है और वही आपको पूछा है, तो 46 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस सवाल को पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। देखो, ये जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 आपका, ये फॉर्मूला केवल उसी सीरीज में लग सकता है जिसमें संख्याओं के बीच का अंतर आपका समान हो, ठीक है। तो सम संख्या और विषम संख्या की सीरीज में फॉर्मूला इसलिए लग जाता है क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या की सीरीज में दो का आपका अंतर होता है, ठीक है ना। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। आप किसी भी रैंडम सीरीज में इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते हैं, केवल उसी सीरीज में इसको लगा सकते हैं जिनमें संख्याओं के बीच का अंतर आपका समान हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीरीज आपकी समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, तभी ये फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, आपसे क्या दिया हुआ है, 10 संख्याओं का एवरेज आपको 46 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो, कभी भी कोई भी ऐसी सीरीज हो जिसमें संख्याओं के बीच का अंतर आपका समान हो, जैसे विषम संख्या की सीरीज है, दो का अंतर है, तो जो एवरेज होता है हमेशा आपका मिडिल टर्म होता है, मध्य जो टर्म होगा वही आपका एवरेज होगा, ठीक है ना। तो देखो, जैसे 10 नंबर है, 10 नंबर हम बना ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके 10 नंबर है, उनका एवरेज आपको 46 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये विषम संख्या की सीरीज है, इसमें दो का अंतर है, तो इसका मतलब आपका जो मिडिल टर्म होगा वो आपका एवरेज होगा, ठीक है ना। तो 5 नंबर इधर हो गए, 5 नंबर इधर हो गए, तो मध्य भाग जो है आपका एवरेज, मतलब इनके बीच वाला नंबर आपको दिया हुआ है 46, ठीक है ना। देखो, जब भी आपको कोई ऐसी सीरीज मिले जिसमें संख्याओं का बीच का अंतर आपका समान हो, तो कोई फॉर्मूला आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला लगा के, ठीक है। उसको ऐसे ही करना है, इसीलिए हम उसका पूरा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मिडिल टर्म आपका एवरेज है, ठीक है। ये विषम संख्या की सीरीज है, तो 46 से बड़ा आपका विषम नंबर क्या होगा, विषम नंबर हम उसको बोलते हैं ऑड नंबर जो 2 से आपका ना कटे, ठीक है। तो 46 से बड़ा क्या होगा आपका 47 होगा, और इससे छोटा क्या होगा आपका 45, ठीक है ना। अब इस 46 की कहानी आपकी खत्म हो गई, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। एवरेज मैंने लिख रखा है कि सीरीज का आपका एवरेज आपका 46 है। तो देखो, अगर आपको एवरेज पता है तो आप पूरी सीरीज आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप सीरीज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, अब ये विषम संख्या की सीरीज है, उनमें दो का अंतर होता है, तो 47 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनमें दो आप ऐड करते जाइए, ठीक है ना। 47 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका 49, 49 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 51, 51 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 53, 53 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 55, ठीक है ना। अभी आपका 45 है, इससे छोटे आपके नंबर हैं, तो इनमें आप दो माइनस करते जाइए। तो 45 में 2 माइनस करोगे 43 आएगा, 43 में 2 माइनस करोगे 41 आएगा, 41 में 2 माइनस करोगे 39 आएगा, 39 में 2 माइनस करोगे तो आपका 37 आ गया, ठीक है ना। तो देखो, पता केवल हमको एवरेज था, एवरेज के थ्रू हमने पूरी आपकी सीरीज निकाल ली। ये 10 नंबर हैं जिनका एवरेज आपका 46 है, ठीक है ना। तो देखो, अब ये आपकी विषम संख्या की सीरीज है, इसमें फॉर्मूला लोग आपको रटा देते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करने पर आपका 46 आना चाहिए। तो हम उसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। आपका पहला नंबर क्या है आपका 37, और लास्ट टर्म क्या है आपका 55, ठीक है ना। इनका एवरेज निकालिए, 37 प्लस में 55 डिवाइड बाई आपका 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 5 12 और 5 3 8 1 9, 92 बटे में 2, इसको सॉल्व करोगे 2 चौको 8, 1 9 2 छंग 12 आपका। देखो, एवरेज आपका 46 आ गया, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करने पर ही आपका एवरेज आपका आएगा, ठीक है ना। कोई भी सीरीज जिसमें संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, तो आप जो है, कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करें डिवाइड बाय 2 तभी आपका एवरेज आएगा, ठीक है ना। अब यहां से दूसरी संख्या ले लीजिए, लास्ट से आपकी दूसरी संख्या ले लीजिए, ठीक है ना। इसको ऐड करके भी आप एवरेज निकालिए, एवरेज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 39 प्लस में 53 बटे में 2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 9 3 12 की 2 हासिल आई 1, 5 3 8 1 9 डिवाइड बाई 2 आपका। देखो, ये भी आपका 92 बटे 2 आया था, ये भी आपका 92 बटे 2 आया, ये क्या हो गया 46। देखो, इससे भी हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। पहले से आप तीसरा नंबर ले लीजिए, लास्ट से आप तीसरा नंबर ले लीजिए, क्या है 41 और 51, इनको भी ऐड करके आप एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया 1 1 2 और 5 4 9,
देखो 92/2, तो ये भी आपका 46 आ गया। ठीक है ना, पहले से आप जो है चौथा नंबर ले लीजिए और लास्ट से आप चौथा नंबर ले लीजिए। ठीक है ना, कितना है आपका 43 और प्लस में 49 और बटे में आपका 2। ठीक है ना, तो ये कितना हुआ 9 3 12 4 4 8 1 9, ये भी देखो 92/2 आया, तो ये भी आपका 46 आ गया। ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि a+l/2 करके आएगा, आप कैसे भी करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं इस सवाल को लिया और पूरा हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं जिससे आपकी समझ आपकी डेवलप हो। देखिए मैथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप दुनिया का कोई भी सवाल आपका बना सकते हैं। ठीक है ना, और अब केवल अगर आप रट के जाएंगे तो फिर जो है आपका कठिन हो जाता है पेपर। ठीक है, जैसे भी एग्जामिनर थोड़ा बहुत घुमाएगा तो फिर आप फंस जाओगे कि नया पूछ लिया उसने। ठीक है ना, देखो अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, देखो अभी एक नंबर बचे हैं आपके। अब देखो लास्ट से हम अगर 45 ले लें, ठीक है ना, और ये 47 है, देखो इसका भी एवरेज अगर आप निकालें 45 और प्लस 47 और बटे में आपका 2। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 7 5 12 की 2 हासिल आई 1। ठीक है ना, और 4 4 8 1 9, ये भी देखो 92/2 आया, तो 46 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और देखो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कभी भी कोई भी ऐसी सीरीज हो जिसमें संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो मिडिल टर्म आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो अगर आप ये a+l/2 और जो कहानी मैं आपको बताया हूं आपको ना पता हो, केवल आपको इतना बस पता हो कि मिडिल टर्म आपका एवरेज होगा, तो ये बताओ 45 और 47 के बीच का नंबर क्या है आपका। ठीक है ना, 46 है, तो 46 ही आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही करना ही चाहिए आपको। ठीक है ना, ये सब कहानी नहीं करना चाहिए, ये तो मैं केवल आपको करके बता दिया कि केवल एक ही फॉर्मूले से नहीं हम इतने तरीके से भी एवरेज आपका निकाल सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए कोई भी ऐसी सीरीज हो जिसमें संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, चाहे वो सम संख्या की सीरीज हो चाहे विषम संख्या की सीरीज हो, मिडिल टर्म आपका एवरेज होगा। यहाँ पे 45 और 47 के बीच का नंबर क्या है आपका 46, तो 46 ही आपका एवरेज होगा, आपको बाकी किसी नंबर से आपका मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, 2-4 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत मेरा समय खराब होता है। मुझको अपना भी पढ़ना रहता है तो वही समय निकाल के मैं आपका वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, जय हिंद।